ओमकार एंड यू आर वॉचिंग दी ऑफबिट एडवेंचर। तो अभी बजे सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं अपनी सबसे पहली सफारी के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क में। तो हमारी सबसे पहली सफारी है सबसे मेजर अट्रैक्टिंग जोन में, जो बहुत अच्छा है, जो है जोन 3। तो पहले जानते हैं जोन 3 के बारे में और फिर चलते हैं सफारी के लिए। सो गाइस, व्हाई जोन 3 इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट जोन ऑफ द रणथंभौर नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ बस ये 3 लेक्स। तो जैसे आप एंटर करोगे जोन 3 में तो आपको सबसे पहले दिखेगी पदम लेक, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो यू विल फाइंड राजबाग लेक एंड फिर थोड़ा और आगे देयर इज मलिक लेक। तो ये तीनों लेक्स की वजह से यहाँ पे डियर्स एंड प्रेज बहुत ज्यादा है टाइगर के लिए। तो ये नेचुरल हैबिटेट है टाइगर के लिए, बहुत बढ़िया। तो टाइगर के लिए मतलब बहुत अच्छा जोन माना जाता है ये। तो ये जोन 3 की अलग एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा अभी, तो वो जानते हैं। बट जोन 3 एक और चीज के लिए फेमस था, वो फेमस था मछली टाइग्रेस के लिए। तो पहले चलते हैं जोन 3 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हु वाज मछली? मछली वाज द क्वीन ऑफ रणथंभौर। तो मछली ने बहुत सारे लिटर दिए, बहुत सारे टाइगर्स प्रोड्यूस किए रणथंभौर के लिए, इसलिए मछली काफ़ी फेमस थी। शी वॉज द मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर ऑफ रणथंभौर। लोग बहुत दूर दूर से उसे देखने के लिए आते थे सर। तो हुआ ये कि मछली ने जब अपना लास्ट लिटर दिया तो उसने 3 फीमेल्स दी। तो उसमें से व्हेन मछली गॉट ओल्ड तो उसकी सबसे बड़ी बेटी जो थी T17, जिसका नाम था सुंदरी, तो वो लेक एरिया पे आ गई, क्योंकि मछली भी लेक एरिया पे थी तभी जोन 3 में। तो फिर उसके बाद मछली के जाने के बाद, तभी मछली थी बट सुंदरी ने फाइट किया, मछली को भगा दिया वहाँ से। फिर सुंदरी लेक एरिया पे डोमिनेट करने लग गई। फिर उसने 2 से 3 साल तक वहाँ पे डोमिनेट किया, बट ड्यू टू सम रीजंस वो अपने बच्चों को लेके जोन 5 में चली गई एंड शी डिसअपियर्ड समहाउ। वो किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गई करके। फिर जैसे सुंदरी जोन 3 से निकली, देन आई कृष्णा। कृष्णा वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ मछली, जो कि थी T17 की सबसे छोटी बहन। तो उसके बाद आई कृष्णा जोन 3 में। तो कृष्णा ने अपने सेकंड लिटर में भी 3 बच्चे दिए, जो थी 83, 84 एंड 85। तो ये तीनों में से 85 तो मेल था, सॉरी 83 मेल था, वो उसने अपनी टेरिटरी बना ली। फिर 85 को सरिस का शिफ्ट कर दिया, तो बची थी 84, जो कि डोमिनेंट टाइग्रेस बन गई थी तब तक। तो 84 थी एरोहेड, जो फिलहाल के लिए करंटली लेक एरिया की क्वीन है। सो T84 ने लेक एरिया पे कॉन्कर कर लिया। फिर उसके बाद अभी T84 ने, मतलब एरोहेड ने लेटेस्ट रिसेंटली 2 साल पहले 2 कब्स दिए, जो कि उसका सेकेंड लेटर था। वो थे रिद्धि और सिद्धि। तो एक और बात, ये रिद्धि और सिद्धि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एरोहेड जो है उसने रणथंभौर फोर्ट के अंदर ये बच्चे दिए थे, और रणथंभौर फोर्ट के अंदर एक बहुत फेमस गणेश टेम्पल है, तो उसने उसी के नियर बाय दिए थे। सो दैट्स वाई ये नाम पड़ा रिद्धि और सिद्धि। सो उसके बाद अभी रिसेंटली 2021 जनवरी में रिद्धि एंड सिद्धि दोनों बड़े हो चुके हैं। अब इन दोनों की फाइट चल रही कि लेक एरिया पे कौन रहेगा। अभी ये हो रहा है ऐसे कि एरोहेड इज प्रेग्नेंट राइट नाउ, सो वो इनसे फाइट नहीं कर रही है, वो थोड़ी दूसरे जोन में शिफ्ट हो गई करंटली। तो वापस भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, इनको दे भी सकती है। तो अभी इन दोनों में से डिसाइड होगा कि जोन 3 पे नेक्स्ट कौन आएगा। तो ये थी जोन 3 के बारे में स्टोरी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, ये है मेन गेट रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। तो जो जोन 1 to 5 के लिए एंट्री है वो इस गेट के अंदर आती है, और ये गेट जैसे आप एंटर करोगे वहाँ से नेशनल पार्क का एरिया शुरू हो जाता है। मेन एंट्री से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर पड़ता है जोगी महल गेट, जो कि है एंट्री पॉइंट जोन 3 के लिए। तो जैसे ही आप ये गेट के अंदर एंटर करोगे जोन 3 शुरू हो जाता है। तो जोन 3 में आने के बाद सबसे पहले आपको दिखेगी पदम लेक। इट्स द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ रणथंभौर। यहाँ से अगर टाइगर को चलते जाते हुए देखोगे ना, तो समझो दिन बन गया। पदम लेक से थोड़े ही आगे आती है राजबाग लेक। अब इतना सुंदर एरिया देख के तो आप समझ ही गए होंगे, या जो भी टाइगर रहता रहेगा वो कितना लकी होगा, और साथ ही में कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये एरिया को कॉन्कर्ड रखने के लिए।
सो गाइस आई होप कि आपको जोन 3 के हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा। तो जैसे ही हमने जोन 3 में एंटर किया सुबह सुबह, जस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स बाद जब हम राजबाग लेक के पास पहुंचे, तो तभी हमने रिद्धि को स्पॉट किया। वो जस्ट लाइक एक पेड़ के नीचे बैठी थी, शांति से बैठी थी। तो वी क्लिक सम गुड पिक्चर्स देयर। तो आइए देखते हैं रिद्धि को। एंड जस्ट उसके पहले एक और बात कि ये जो फाइट चल रहा है रिद्धि और सिद्धि के बीच में, सो राइट नाउ रिद्धि इज मोर डोमिनेटिंग। रिद्धि बड़ी भी है, कितनी बड़ी है वो नहीं पता, बट रिद्धि बड़ी है, सो शी इज डोमिनेटिंग राइट नाउ। तो रिद्धि दिखती है जोन 3 में एंड सिद्धि दिखती नहीं है जोन 3 में इतनी। मतलब वो जोन 4 में घूमते रहती है, तो कभी कभी जोन 3 में भी दिखती है वो। तो राइट नाउ रिद्धि इज मोर डोमिनेटिंग, सो लेट्स हैव अ लुक एट रिद्धि। बस अरे लो सो क्या बात है। आप मत हो जाना खड़े। अरे जा दो बाप जी थोड़े रहे से बंद रहे भाई। तो कॉल भी नहीं कर रहे, तुम देख लूंगा। बोल दो मुझे पता आप भी आ रहे हैं। तो राजबाग से नहीं आता तुम नहीं हो रही है बाकी तो उधर भी गाड़ी दिख जाती खड़ी है। खड़ी होने वाली है, तैयारी हो उठने की। खड़ा होगा कभी। सबको देख रही है कौन कौन है, पहचान रही है अपने कौन है। चेक करिए कौन कौन ना के आया कौन चिल्ला रहा है? हाँ? गाड़ी का ब्लॉक हो रहा है। अपने को अच्छा पोजीशन दे रहे हैं। इसी टाइम समझ खड़ो है। कौन मास्टर? कहाँ है इसमें? सेंटर में। अच्छा हंसराई मीना। बाहर खड़ा मैडम वीडियो बनाओ, खड़ा हो गया टाइगर। ये जाने दो, जाने मार्किंग करेगा यूरिन स्प्रे। ये मार्किंग कर दिया टाइटी मार्किंग करना है यूरिन। अच्छा थोड़ा आगे लेगा, थोड़ी आगे लेगा, थोड़ा आगे ले रहा। चलो बलराम थोड़ी पीछे लेके निकल गए, पीछे लेके। नहीं नहीं आगे जाएगी वो। इनको जाने को क्या है कि ज़्यादा भीड़ हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वैसे। आप तो देखो गाइस बस एक सेकंड, सो सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे दिए हुए आईडी पे, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यस अरे चल रहा है एकदम मस्त। कर फोटो का पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, पानी में भी आ रही है, दिख रहा है। सर आप देखो लाइट देखो। हाँ गोल्डन लाइट आ रहा है। कैमरे में तो एक ही नंबर फोटो आएगा वो। जहाँ भीड़ हो बैठ वहाँ से निकल लो। ये लो, इससे अच्छा क्या बैठेगा। बैठ गया ना। अभिषेक सर कैसा रहा? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और अब सबसे अच्छा दिख रहा है वहाँ से। मैंने कि भीड़ में मत चलो, इधर निकाल लो अपनी गाड़ी बाहर। अब तो बहुत देर बैठेगी अभी, हल्की धूप भी है उसके ऊपर। वहाँ से नहीं दिखता, शिकार के चक्कर में हो रही है।
डिस्टर्ब भी नहीं हंट है करने के लिए। टाइगर 7 डे ट्राई करेगा ना हंट के लिए, तो 1 टाइम सक्सेस होता है। एक मिनट मेरे वो खड़ी हो गई। वो चल दिया पकड़ो हाथ। देखो मार्किंग कर रहा है, नेल मार्किंग। इसमें फोटो भी आती रहेगी ना कंटिन्यू, आप उसको क्लिक करते रहेंगे ना। सो आफ्टर अ व्हाइल वी स्पॉटेड रिद्धि अगेन। वो बुशेस से चल के आ रही थी, तो तभी वीडियो अच्छा आया नहीं, बट एक बहुत अच्छा शॉट आया। सो लेट्स सी दैट शॉट और उसका एक वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो ये थर्ड लेक इन जोन 3 जो है मलिक लेक। मे बी बर्ड वॉचिंग के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है रणथंभौर में। सो इफ़ यू आर इन जोन 3 तो यहाँ कुछ देर रुके नेचर का मज़ा ज़रूर लीजिए। यहाँ के जो वाइब्स है ना गाइज, बहुत अमेजिंग है। आराम से बिल्कुल लाइट में ये ब्लैक हेड आईवी के सामने जो वाइट बर्ड है, ब्लैक हेड आईवी। क्रोकोडाइल ये सामने दिख रहा है जैसे लाइक ए लॉन्ग, एक इस साइड में भी नियर द ग्रास। आपका व्यू है सर, ये सामने व्यू दिख रहा है ना रणथंभौर फोर्ट। और ये ट्रिप आई आगे एक का ही सिर्फ वेलवेट क्रॉकेट है बीच वाले का, और गुड कॉम्बिनेशन मंकी एंड डियर, गुड फ्रेंडशिप। मंकी हमेशा पेड़ के ऊपर रहेगा, लीफ वगैरह गिराएगा ना तो ये वहीं ग्रेजिंग करेंगे, और जैसे ही इनको खतरा महसूस होगा तो तुरंत अलार्म कॉल करेगा, बाकी एनिमल अलर्ट हो रहेंगे। सो गाइज राइट नाउ वी आर बैक फ्रॉम द सफारी, और हमने जोन 3 में देखा रिद्धि को, बहुत पास से देखा, बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इसके बाद में वीडियोस डालने वाला वो भी ज़रूर देखिए। इसके बाद में जाने वाला जोन 2 में शाम को, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।